गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में ये पर्वत पर्वत पढ़ेंगे, पर्वत पठार, ये सब सारी चीज़ें, ठीक ना। हम लोगों ने झील पढ़ लिया है, ठीक, और 7 समिट्स देख लिया है। बहुत सारी चीज़ें हम ज्योग्राफी में कवर कर रहे हैं। और आज जो पर्वत पठार पढ़ेंगे, यहाँ पर भी किससे पढ़ेंगे, हम मैपिंग से ही पढ़ेंगे। देखो, जहाँ जैसे क्वेश्चन आते हैं ऐसे में पढ़ने हैं। पर्वत पठार में या तो वहां आपको ना चोटियां दे देगा, चोटियों को सेट करने के लिए दे देगा, या तो फिर भैया उनके राज्य दे देगा कि कौन से राज्य में है, समझ गए। तो मतलब हमें उसी हिसाब से क्या करने होंगे, चीजों को सेट करने होगा, ठीक। तो आज या फिर मतलब जैसे कोई श्रेणी होगी, उसकी कौन कौन सी चोटी सबसे ऊंची है, इनसे मिला के आपको दे देगा वो। तो अगर इन सब सारी चीजों को आज हम यहाँ पर टैकल कर लेते हैं तो मतलब हम इसमें अच्छे हो जाएंगे, ठीक ना। मैं जितना यहाँ पर फिलअप करवा रहा हूँ केवल इतना आप फिलअप कर लीजिए, बाकी आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो भैया देखो, पर्वत पढ़ने से पहले हमें समझनी है एक दो बातें, पहले उनको समझते भैया कि पर्वत किसे कहते हैं, ठीक ना। पहाड़ी किसे कहेंगे, श्रेणी किसे कहेंगे, श्रृंखला किसे कहेंगे, ये सब सारी चीजें पहले समझ लो। जैसे हम कहते हैं भैया एक वर्ड आता है पहले देखो, पहले एक वर्ड आता है, हम कहते हैं भैया चोटी। एक वर्ड क्या आता है, चोटी। फिर दूसरा वर्ड क्या आता है, श्रेणी। और एक वर्ड और आता है भैया, हम कहते हैं भैया एक वर्ड और आता है जिसको हम कहते हैं भैया श्रृंखला। ये इतने वर्ड पहले इनको तो समझो आप कि ये सारे कितने हैं। चोटी को हम शिखर भी बोलेंगे, चोटी को हम शिखर भी बोलेंगे, अंग्रेजी में इन्हीं को हम पीक बोलते हैं, समझ गए कि नहीं। और श्रेणी को हम भैया अंग्रेजी में रेंज बोलते हैं, समझ गए। और देखो, श्रृंखला ऐसी सीरीज होती है, लेकिन ये आपको इतना नहीं पढ़ना, ये कहीं मिलेगा नहीं, मिलेगा तो यही मिलेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। वर्ड समझो भैया, चोटी, श्रेणी और श्रृंखला। हम कहते हैं भैया देखो, जैसे हमने कहा कि देखो ये पर्वत बना दिए हमने, ये क्या बना दिया हमने, पर्वत बना दिए। तो जो इसका एकदम पीक पॉइंट मतलब एकदम ऊंचाई वाला पोर्शन होता है, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, इसको हम चोटी बोलेंगे या तो शिखर बोलेंगे। क्लियर हो गया, समझ गए। ये जो पर्वत का, किसी भी पर्वत का एकदम पूरा पीक वाला पोर्शन होता है, उसको हमें क्या बोलना है, या तो भैया हम उसको चोटी बोलेंगे या तो हम उसको शिखर बोलेंगे, अंग्रेजी में पीक बोलेंगे, समझ गए। तो सर ये श्रेणी क्या होती है, श्रेणी आपको समझनी भैया। जैसे हम कहते हैं भैया अगर एक पहाड़ है, ऐसे पहाड़ बन जाता, फिर ऐसे बन जाता, फिर ऐसे बन जाता, ऐसे समझ गए। अब ये पूरा का पूरा जैसे देख रहे हो ना, एक पहाड़ ऐसे लगता चला गया, समझ गए। ये आपका क्या बन गया, हमने कहा भैया यही श्रेणी है। अब ये श्रेणी बन गई, समझ गए कि नहीं समझ गए। कि मतलब एक ऐसे पूरा एकदम लाइन से चल रहा है, तो उस पे कहीं ऊंचा है, फिर कहीं, फिर दूसरी थोड़ी और ऊंची, फिर थोड़ी और नीची, ऐसे ऐसे करके जिसमें हम बहुत सारी चोटियों को देखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं भैया, उसी को हम श्रेणी नाम देते हैं। तो सर श्रृंखला क्या होती है, श्रृंखला में बाबू ऐसे एक और ऐसे लग जाता है। जैसे हमने कहा एक लाइन लगा, फिर बगल में एक लाइन और लग गई, फिर बगल में एक लाइन और लग गई, इनको हम क्या बोलेंगे भैया, हम कहेंगे बहुत सारी श्रेणियों को मिला के क्या बन जाती है, श्रृंखला बन जाती है। भाव फील आया कि नहीं आया। हमने कहा कि चोटी क्या होती है, एकदम मतलब किसी भी पहाड़ या किसी भी पर्वत की, ये देखो ये पहाड़ है, इनको हम पहाड़ बोलेंगे। तो पहाड़ का जो एकदम पूरा एकदम नुकीला भाग होगा, मतलब एकदम शीर्ष वाला, उसको हमें क्या नाम दे देने हैं भैया, शिखर बोलेंगे या तो उनको हम चोटी बोलेंगे। क्लियर हो गया। ऐसे करके भैया जिसमें कई चोटियां ऐसे ऐसे हों और एक लाइन से लगे, उनको हम क्या बोलेंगे, श्रेणी बोलेंगे, समझ गए। फिर हम कहें भैया श्रृंखला क्या होती है, भैया देखो एक श्रेणी ऐसे लगा दो, फिर उसके बगल में श्रेणी लगा दो, फिर उसके बगल में श्रेणी लगा दो, इसको हम पूरे सिस्टम को हम क्या बोल देंगे भैया, श्रृंखला बोल देंगे। खत्म कहानी, समझ गए कि नहीं समझ गए। अब हम चलते हैं आगे। अब हमें पहले थोड़ी थोड़ी चीजें सभी जगहों से समझनी है। हमने कहा भैया चोटी समझ लिया, श्रेणी समझ लिया और हमने श्रृंखला समझ लिया। अब हम चलते भैया देखते हैं कि कैसे कैसे पहले बनी है। तो पहले हमें कुछ श्रेणियों के बारे में ही पढ़ना है। जैसे हमने कहा ऐसे आप भी थोड़ा कलर वलर पेन ले लीजिएगा, ताकि मतलब आपको भी आसानी हो चीजों को करने में। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब देखो सबसे पहले ऊपर हम देखो पहले हिमालय को बांट देते हैं। हमने कहा अगर हम हिमालय को बांटते भैया, देखो ये बड़ा टॉपिक है, हिमालय को बंटवा रहे हो, ये बड़ा टॉपिक है। जैसे हमने कहा पहला एक हिमालय ऐसे ऊपर से जाता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय, समझ गए। फिर उसके नीचे आपको मिलेगा फिर एक महान हिमालय मिलेगा, फिर उसके नीचे मिलेगा लघु हिमालय मिलेगा, फिर उसके नीचे आपको मिलेगा शिवालिक मिलेगा। मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ भैया, देखो पहले ऐसे आप जाओगे एकदम ऐसे, हम कहते भैया ये है ट्रांस हिमालय, ऐसे ट्रांस हिमालय बना हुआ, समझ गए। फिर यहां से ऐसे जाओगे, ऐसे करके जाओगे, ये भैया देखो ये महान हिमालय है। ये कौन सा हिमालय बनेगा, तो हम कहेंगे ये भैया महान हिमालय बनेगा।
ये आपका बन गया महान हिमालय। फिर ऐसे यहां आओगे तो यहां से और बनता है भैया ये लघु हिमालय हो गया। समझ गए? ये कौन सा हिमालय हो गया? लघु हिमालय हो गया। ये लघु हिमालय हो गया। समझ गए? फिर ऐसे एक और आता है भैया शिवालिक। शिवालिक ऐसे देखो टूट टूट के बना है, हम कहते हैं भैया ऐसे एक बना है शिवालिक। समझ गए? ऐसे आपको समझने हैं कि मतलब सबसे ऊपर वाले को हम क्या नाम देते भैया? ट्रांस हिमालय नाम देंगे। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। समझ गए? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे महान हिमालय, महान हिमालय। समझ गए? इसको हम बोलेंगे लघु हिमालय, इसको हम क्या बोलेंगे? लघु हिमालय। और इधर वाले नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे? शिवालिक बोलते हैं, शिवालिक। ये तो पहले समझ जाओ। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब हमने कहा भैया ये जो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ये सब क्या है? तो हम कहेंगे भैया ये सब श्रृंखलाएं हैं। अब इनमें बहुत सारी श्रेणियां होंगी, फिर श्रेणियों में क्या होंगी? बहुत सारी चोटियां होंगी। समझ गए? कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। समझ गए? ये है कहानी इसकी। तो भैया हमें क्या समझनी है? अगर कोई पूछे ट्रांस हिमालय क्या है तो तुरंत बताओ, महान हिमालय क्या, तुरंत बताओ, लघु हिमालय पूछे तुरंत बताओ, शिवालिक पूछे तब। अब पूछेगा सबसे उत्तरी हिमालय का नाम क्या है तो ट्रांस हिमालय, सबसे दक्षिणी हिमालय का नाम क्या भैया? शिवालिक। समझ गए? सबसे पहले कौन बना था तो हम कहेंगे ट्रांस हिमालय बना था। सबसे पहले कौन सा हिमालय बना था? ट्रांस हिमालय बना था। सबसे बाद में कौन सा बना था? शिवालिक बना था। आज भी ये सब अभी हिमालय बन ही रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि हिमालय की जो हाइट हो क्या हो रही है? बढ़ रही है। आज भी हिमालय क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, ये सब बात। अच्छा, सबसे ऊंची ऊंची चोटियां कौन से हिमालय में होंगी तो आपको बताना है महान हिमालय में। सबसे ऊंची ऊंची चोटियां कौन से हिमालय में होंगी तो हम कहेंगे भैया ज्यादातर ऊंची चोटियां महान हिमालय में होती हैं। समझ गए? हिल स्टेशन कहां पर ज्यादातर पाए जाते हैं तो याद कर लेना, लघु हिमालय में हिल स्टेशन ज्यादा पाए जाएंगे। समझ गए इतनी बात? हाँ, ये सब थोड़ी थोड़ी चीजें जान लेना। ये जो ट्रांस हिमालय है, हमने एक दिन एक झील पढ़ा था जिसको हमने बोला था मतलब पोंगोंग सो, और एक हमने पढ़ा था सोमरारी झील। ये जब टेथिस सागर मतलब ट्रांस हिमालय बन रहा था वो तब की झीलें हैं। समझिए? और ट्रांस हिमालय जब बना था उस समय भैया टेथिस के अवसादों से बना था। समझिए? तो ऐसे भैया वहां पर झील क्रिएट हो गई थी, इसीलिए वहां की जो झीलें होती हैं क्या होती हैं? खारी होती है, क्योंकि वहां पर समुद्र के अवशेष देखे गए हैं। समझिए? बता दें, क्लियर हुआ कि नहीं है हिमालय? अब ये जो हिमालय भैया इन्हीं को हम किस में बांटेंगे? हम कहेंगे भैया इनको अब हम श्रेणियों में बांट देंगे। अगर हम श्रेणियों की बात करते, देखो पहले आप यहां पर एक श्रेणी का नाम लिखोगे भैया, इसको हम बोलते हैं काराकोरम श्रेणी। श्रेणी, इससे मैं इस कलर से क्या बना रहा हूं? श्रेणी बना रहा हूं। समझिए? और आगे अगर से आएंगे तो आपको यहां पर मिलेगा कैलाश श्रेणी, ऐसे करके। समझिए कि नहीं समझ गए? तो भैया ऊपर वाले का नाम क्या भैया? तो हम कहेंगे ऊपर वाले का नाम है काराकोरम, काराकोरम, और इसका नाम है कैलाश। तो आपको याद इसमें क्या करना है? ये जो काराकोरम श्रेणी है इसी का ये अंश है। समझ गए? मतलब कि जो काराकोरम श्रेणी होती है इसी का अंश कौन सा है? हम कहेंगे कैलाश। तो भैया ये जो कैलाश श्रेणी है या काराकोरम श्रेणी है ये ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। ये आपको बढ़िया से याद रख लेना है कि ये जो काराकोरम होता है या कैलाश होता है ये ट्रांस हिमालय के भाग हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? अभी उसमें बहुत सारी चीजें करनी है भैया। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब यहां पर आता भैया देखो, अब दूसरी श्रेणी हम बनाएंगे। यहां पर आपको मिलेगा महान हिमालय से जुड़ा हुआ, तो यहां पर एक मिलेगा आपको लद्दाख श्रेणी। समझ गए? यहां पर क्या मिलेगा तो हम कहेंगे भैया लद्दाख श्रेणी मिलेगी। ऐसे बनाओ पहले लद्दाख श्रेणी। फिर आपको एक और श्रेणी मिलती है जिसको हम कहते हैं भैया जास्कर श्रेणी। क्या बनाएंगे? यहां पर जास्कर श्रेणी बनाएंगे। फिर एक और बनाएंगे भैया यहां पर ऐसे बनाएंगे आप पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। फिर ऐसे आप यहां पर एक और बनाएंगे भैया, इसका नाम रखेंगे भैया धौलाधर। थोड़ा छोटा कर लेना, उत्तराखंड में नहीं है धौलाधर, इधर ही धौलाधर। मैं नाम लिखता हूं, देखो ये पहले कलरलेस कलर कर देता हूं ना इनको ताकि प्रॉब्लम ना हो आपको। देखो जितना बता रहा हूं ना केवल इतना बढ़िया साफ पढ़ लो, कहीं जाना होना नहीं है ये सब, ठीक ना? कोई बहुत लंबी कोचिंग करने की जरूरत नहीं है यहां से। अब ये क्या बोल रहा हूं भैया? ये है काराकोरम श्रेणी, ये है कैलाश श्रेणी,
ये है आपका लद्दाख श्रेणी, लिखते चलेंगे ताकि मतलब कभी दिक्कत ना हो, समझ गए, लद्दाख श्रेणी, समझ गए। और ये है, इसका नाम रखेंगे हम जास्कर, जास्कर श्रेणी। और इसका नाम रखेंगे पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी। और इसका नाम रखेंगे धौलाधर, धौलाधर श्रेणी। सभी ये सब हरे कलर वाली सभी क्या है, श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी है, समझ गए, जास्कर श्रेणी है, सभी ये सब श्रेणियां हैं, लद्दाख श्रेणी है, इतना लिखते रहिएगा। काराकोरम श्रेणी है, कैलाश श्रेणी है, सभी श्रेणियां हैं। बताओ ये 4 पर्वत, आपको 5 पर्वत याद हो गए आपको, हमने कहा काराकोरम, कैलाश, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। धौलाधर जो श्रेणी है, ये एक बात आप याद रखे रहना, ये भैया कहां पर फैला हुआ, अगर पूछे तो हिमाचल प्रदेश बताइएगा, समझ गए। पीर पंजाल ज्यादातर जम्मू एंड कश्मीर में है, समझ गए, पूरा नहीं है भैया, मतलब दूसरे राज्यों में भी ये सारे गए हैं। अब ये जास्कर अगर पूछेगा तो ये भैया जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों में फैला हुआ है, और लद्दाख में भैया लद्दाख श्रेणी है, ये है, समझ गया। काराकोरम आपका पीओके में चला गया है और लद्दाख में है, समझ गए। कैलाश आपका पूरी तरह से कहां पर है, तिब्बत में है, जहां पर भगवान शिव रहते हैं, समझ गए इतनी बातें। अच्छा चलो, अब इतनी बातें अगर आपकी हो गई हैं तो हम चलते भैया अब दूसरी जगहों पर चलेंगे, समझ गए। अब देखो उत्तराखंड में अगर हम आते भैया, उत्तराखंड में ये जो महान हिमालय है, इसी में एक श्रेणी आती है जिसको हम बोलते हैं कुमायूं श्रेणी, कुमायूं, नाम लिखेंगे भैया इसका नाम, कुमायूं, कुमायूं, कुमायूं श्रेणी, ऐसे बनाते चलेंगे अभी सब, समझ गए कि नहीं समझ गए। बाकी आपको इधर श्रेणियों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितनी श्रेणियां बताऊं बस इतनी श्रेणियां पढ़ लेंगे, ज्यादा नहीं। अब आपको क्या करनी है भैया, अब आपको एक काम और करना है, फिलअप करने इनकी चोटियों के बारे में, इनकी, जैसे हम कहा ये काराकोरम है, तो काराकोरम की अगर से हम बात करते हैं भैया, यहाँ पर हमें 1-2 चोटी बहुत जरूरी पढ़नी होती हैं, तो हम पहले उन्हीं को पढ़ेंगे, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो भैया देखो काराकोरम जो श्रेणी है, यहाँ की एक चोटी जिसका नाम है केटू, जिसको हम कहते हैं गॉड अष्टविन के नाम से भी जानते हैं, और एक चोटी इसमें और हमें पढ़नी है, क्या बोलते हैं उसको, गैसर ब्रूम, तो 2 चोटियां हम पढ़ेंगे भैया। एक चोटी यहां पर आप पढ़ो जो पीओके में स्थित है, ये है केटू। अब पूछेगा केटू श्रेणी कहां पर है, तुरंत बताना है केटू श्रेणी काराकोरम श्रेणी में है, केटू चोटी है, केटू चोटी कहां पर है, तो हम कहेंगे भैया काराकोरम श्रेणी में है। अब कारा, इसका दूसरा नाम क्या भैया, तो हम कहेंगे भैया गॉड अष्टविन, गॉड अष्टविन, रुक जाओ एक मिनट, गॉड अष्टविन पूछेगा ये सब, समझिए। केटू का नाम क्या भैया, गॉड अष्टविन, तो याद रखे रहना। लेकिन केटू किस में है, तो हम कहेंगे भैया ये पीओके में है। पीओके का मतलब ये जो पाकिस्तान का नहीं है, जो पाकिस्तान थोड़ी से कब्जा कर लिया है, समझ गए, वहां पर ये है, तो इसीलिए याद रखे रहना, ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, केटू जो है ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और अगर हम पूरे इस भारत के मैप में देखें तो भैया ये इस पूरे भारत के मैप में, नेपाल के नहीं, भारत के मैप में अगर से देखा जाए तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। लेकिन अगर हम पीओके को भारत में काउंट करते हैं, तब अगर हम पीओके को भारत में लेते हैं तो भैया जो केटू होती है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी होगी, समझ गए कि नहीं समझ गए। भारत के सीमा क्षेत्र के अंदर अगर से लिया जाएगा तो ये भैया सबसे ऊंची चोटी होगी। लेकिन बाबू अगर स्वतंत्र भारत की पूछेगा तब वहां पर केटू नहीं, तब वहां पर कंचनजंगा आएगी, समझ गए कि नहीं समझ गए। हाँ अभी सब क्लियर होगा आज आपका, समझ गए। तो यहाँ और नीचे आएंगे भैया, नीचे आपको एक चोटी और यहीं पर मिलेगी, इसका नाम है भैया गैसर ब्रूम, इसका नाम लिखेंगे भैया क्या, गैसर ब्रूम, गैसर ब्रूम, समझ गए, गैसर ब्रूम चोटी। तो यह पूछेगा गैसर ब्रूम कहां पर है, तुरंत बताना काराकोरम श्रेणी में है। केटू कहां पर भैया, तुरंत बताना कि ये कहां पर है, काराकोरम श्रेणी में है, समझ गए कि नहीं समझ गए। ये पॉइंट अपने दिमाग में रखो। अब आओ लद्दाख में आओ, लद्दाख में एक चोटी हमें पढ़नी है भैया, इसका नाम है राकापोसी, इसका नाम हम लिखेंगे राकापोसी, राकापोसी चोटी। पूछेगा राकापोसी चोटी कहां पर है, तुरंत बताना है लद्दाख में। राकापोसी चोटी के बारे में एक खासियत यह है
कि भैया ये जो चोटी है ना, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है खड़े ढाल की। हम क्या लिखेंगे इसमें कि भैया राकापोसी क्या है, यही लिख देता हूं अभी, राकापोसी। राकापोसी तुरंत कहीं पर आप नोट करो इस फैक्ट को, ये यहां पर लिखेंगे दुनिया की सबसे खड़े ढाल की चोटी है, ये खड़े ढाल की चोटी। और ये बाबू लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी भी है। और ये क्या लिख लेंगे, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी भी है, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी। हाँ मेरे को पता है आपको खड़े ढाल नहीं समझ। जैसे देखो ये ऐसे पर्वत होते हैं ना, तो हमने कहा ये देखो इसका ढाल का मतलब यही स्लोप, ढालूपन जो इसका यही स्लोप, समझिए इसी को हम ढाल बोल रहे हैं। तो यहाँ जो ऐसे पर्वत गया ऐसे खड़ा एकदम, समझिए एकदम ऐसे खड़ा, उस पे चढ़ना इतना आसान ही नहीं, मतलब एकदम ऐसे खड़ा है पर्वत, ऐसे नहीं है वो, ऐसे खड़ा है एकदम है, समझ गए। उसी को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, खड़े ढाल की चोटी है। तो भैया सबसे ज्यादा खड़े ढाल की चोटी कौन सी है पूरे विश्व में, तो हम कहेंगे भैया राकापोसी है। जो कहां पर है, तो हम कहेंगे भैया लद्दाख श्रेणी पर है। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ इतनी बातें अगर समझ गए तो बहुत अच्छे आप हो, समझ गए। अब हमें पीर पंजाल में और धौलाधर में कोई भी श्रेणी मतलब कोई भी चोटी नहीं पढ़नी है, क्योंकि यहाँ की जो चोटियां हैं बहुत छोटी छोटी हैं, इसलिए हमें यहाँ पर नहीं पढ़नी है। समझ गए? पहले बताओ ये पूरे आपको इधर वाले मैप समझ में आ गए? अगर ये इधर वाले मैप समझ में आ गए तो मैं आगे चलता हूं, क्योंकि भरना बहुत है बाबू। समझ गए? अब मैं सारे नाम मिटाऊंगा एक बार, तब आगे चलूंगा। फटाफट करेंगे भैया, आप नहीं मिटाएंगे, आप ऐसे ही रहेंगे। मैप पे वहां पर लिखना थोड़ी है, मैप में ऐसे पूरा खाली छोड़ के चलना है ताकि रिवीजन करते समय अच्छा लगे। चलो अब देखो ये जो आप देख रहे हो महान हिमालय, महान हिमालय का एक यहां पर एक चोटी है, इसका नाम रखेंगे भैया नंगा पर्वत। इसका नाम आप रखो नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। अब ये जो नंगा पर्वत होता है, ये महान हिमालय का सबसे पश्चिमी चोटी है, महान हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी। भैया लिख लो महान हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी है ये। पूछेगा ना, पूछ ले, महान हिमालय नंगा पर्वत से लेकर भैया, और यहां पर एक चोटी है, ये पड़ जाता है आपका तिब्बत में, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे। इसका नाम रखेंगे हम नामचा बरवा, नामचा बरवा, नामचा बरवा। समझ गए? तुरंत लिखेंगे नामचा बरवा। तो याद रखे रहना, महान हिमालय कहां से नंगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत तक फैला हुआ है, नामचा बरवा तक। अच्छा इसका नाम नंगा पर्वत इसलिए भैया, यहाँ पर जैसे पर्वतारोही होते हैं ना, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, तो इस वाली पहाड़ी पर चढ़ना संभव है ही नहीं, एकदम पूरा एकदम नंगा है, नंगा। समझ गए? जैसे कोई ऐसे पकड़ेगा तुरंत सरक जाएगा। जैसे अगर कोई कपड़ा पहना तो उसको पकड़ना आसान है, लेकिन अगर कोई कपड़ा नहीं पहना तो उसको पकड़ना आसान नहीं है। इसीलिए तो जो अखाड़े होते हैं, अखाड़ों में कपड़े नहीं पहना जाते, उनको नंगा करके तब अखाड़ा लड़वाया जाता है, ताकि कपड़े पकड़ में ना आए। समझ गए? बॉडी स्लिप कर जाती है। तो ऐसे ही बाबू नंगा पर्वत जो है एकदम पूरा स्लिप वाला पर्वत है, इस पे चढ़ना आसान है ही नहीं। समझ गए? मतलब ये समझ जाओ कि इसको हम कहते हैं किलर माउंटेन के नाम से भी इसको जाना जाता है, किलर माउंटेन। इस पे कोई चढ़ता है, ठंडियों में तो कोई चढ़ ही नहीं सकता, ये समझो ठंडियों में कोई चढ़ ही नहीं सकता, इतना ज्यादा इसमें दिक्कतें हैं। अब हम भैया आएंगे देखो उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड में हमें पहले जैसे जैसे मैं भरवा रहा हूं ऐसे आप पहले भरेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? उत्तराखंड में आएंगे भैया, समझ गए? अब उत्तराखंड में पहले सबसे पहले आपको एक यहां पर चोटी भरनी है, यहां पर, और इसका नाम आप लिखेंगे बंदरपूछ। और फिर एक नंबर यहां पर फिर एक और लिखेंगे, इसका नाम रखेंगे कामेत। और फिर यहां पर एक चोटी और बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे नंदा देवी। ये 3 चोटियां पहले आपको बनानी है। चलो भैया, क्या क्या मैंने बोला? मैंने पहले वाले का नाम क्या रखा भैया? बंदरपूछ, बंदरपूछ। और दूसरे वाले का मैंने क्या नाम रखा भैया? तो हमने कहा कामेत। और तीसरे वाले का नाम हमने क्या लिखा है? नंदा देवी।
नंदा देवी के बारे में एक खास बात यह है, नंदा देवी के बारे में एक खास बात यह है कि ये उत्तराखंड, उत्तराखंड को हम ऐसे लिख दिए यूके, उत्तराखंड, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है भैया, सबसे ऊंची चोटी, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। याद हो गया नंदा देवी। अब देखो बंदर पूछ और कामेत के बीच में ना यहाँ पर बहुत सारे पर्वत हैं, तो भैया मैं यहाँ के पर्वतों को ना यहाँ से निकाल के तब यहाँ पर लिखूंगा, सीरियल से लिखूंगा, सीरियल से आप भी लिखेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? पहले का नाम भैया लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, पहले का नाम ऐसे पहले बनाएंगे, एक चोटी लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे गंगोत्री। फिर ऐसे बगल में उसके दूसरी चोटी है, इसका नाम लिखेंगे भैया यमुनोत्री। फिर दूसरी चोटी यहाँ पर आप लिखेंगे केदारनाथ, समझ गए। फिर एक और लिखेंगे बद्रीनाथ, समझ गए। फिर एक नाम और लिखेंगे त्रिशूल। ये भैया कहां पर है? तो हम कहेंगे बंदर पूछ और कामेत के बीच में। ऐसे ऑर्डर पूछता भैया, ऑर्डर पूछता है, इसीलिए तो मैं लिखवा रहा हूं। समझ गए कि नहीं समझ गए? बंदर पूछ और पहले देखो, पहले ये 3 लिख लो। हमने कहा कौन कौन से? तो हमने कहा बंदर पूछ, कामेत और नंदा देवी, बंदर पूछ, कामेत और नंदा देवी, बंदर पूछ, कामेत और नंदा देवी। बंदर पूछ और कामेत के बीच में ये सारी चोटियां आती हैं। अब इन सारी चोटियों के नाम भैया फटाफट लिखेंगे, इन सारी चोटियों के नाम लिखेंगे। पहली का नाम बाबू क्या लिखोगे? तो हमने कहा भैया लिखेंगे इसका नाम गंगोत्री, गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर है ना चोटी टाइप में। फिर हम यहां पर लिखेंगे यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर, समझ गए, या यमुनोत्री चोटी। फिर भैया इसका नाम हम क्या लिखेंगे? केदारनाथ, केदारनाथ, जहां लोग दर्शन करने जाते हैं। फिर इसका नाम लिखेंगे आप बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, ठीक ना। फिर यहां पर क्या लिखेंगे हम कहेंगे भैया बद्रीनाथ हो गया। फिर यहां पर हमें लिखना है त्रिशूल। अब पूछेगा ये बताओ त्रिशूल पर्वत कामेत पर्वत के कौन से दिशा में भैया? तो आपको बताना उत्तर दिशा बताने हैं, समझ गए। ये पर्वत ऐसे बने ना, उत्तर बताने हैं। तो ये भैया सारी चीजें आपको याद हो जानी चाहिए कि भैया बंदर पूछ और कामेत के बीच में इतनी चोटियां आती हैं, 4 या 5 चोटियां हैं। कौन कौन सा है? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और त्रिशूल। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब आओ भैया महान हिमालय में चलेंगे। अब आते भैया देखो महान हिमालय में हम सबसे पहले अब यहां पर आएंगे, नेपाल में घुस जाएंगे। नेपाल में आपसे पूछेगा, नंदा देवी के बारे में लिख लियो ना, ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, हाँ लिख लिए, बढ़िया की हो। और केदारनाथ जानते हो किसके लिए फेमस है भैया? दर्शन करने के लिए है, तीर्थ स्थान है। बद्रीनाथ तीर्थ स्थान है। त्रिशूल भी, त्रिशूल पर्वत है कि वहां से कुछ ज्यादा कुछ खाते नहीं है। और गंगोत्री से देखो यहां से गंगा नदी का उद्गम माना जाता है, यमुनोत्री से यमुना नदी का उद्गम माना जाता है। समझ गए? ये सब आप बढ़िया से लिख लो। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर नहीं लिख पा रहे हो तो मतलब आप बहुत ही बड़े अच्छे आदमी हो, समझ गए? हाँ अच्छे आदमी हो। दूसरे नंबर पे चलते भैया। अब आते हैं नेपाल में। नेपाल में कुछ चोटियां, उनके बारे में बहुत ही जरूरी बातें हैं, तो लिखिए। पहले का नाम ऐसे लिखेंगे धौलागिरी। क्या नाम लिखोगे आप? धौलागिरी, समझ गए। फिर उसके बाद आप बनाओगे अन्नपूर्णा, मतलब अन्नपूर्णा, समझ गए पूरा, हाँ अन्नपूर्णा देवी पर्वत ऐसे करके है, अन्नपूर्णा देवी पर्वत। तो केवल आप लिख लो अन्नपूर्णा बस, ताकि हमें याद रहे बस, समझ गए। फिर हम यहां पर एक लिखेंगे मनसालू। कौन सा लिखेंगे? तो हम कहेंगे भैया मनसालू है। ये कौन सा हो गया? मनसालू हो गया। फिर हम यहां पर मेंशन करेंगे गौरी शंकर, गौरी शंकर। फिर हम यहां पर मेंशन करेंगे छोयू, नेपाल में ही है सारी, छोयू, सभी का नाम लिख दूंगा, टेंशन मत लीजिए, समझ गए। फिर यहां पर एकदम हम बॉर्डर पे आ जाते हैं भैया, चीन और नेपाल, मतलब नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे आ जाते हैं। यहां पर आपको मिलता है भैया माउंट एवरेस्ट। थोड़ी पीछे ही ले लेते हैं क्योंकि इसमें कहां ले जाएगा, समझ गए। यहां पर हम भरते हैं भैया माउंट एवरेस्ट। फिर एक यहां पर बनाएंगे भैया जिसका नाम हमें लिखना है मनसालू, नहीं मनसालू, मैकालू, सॉरी मैकालू, समझ गए। फिर अपने यहां पर एक सिक्किम है, ये सिक्किम में एक ऐसे बनाएंगे, यहां पर लिखेंगे भैया कंचनजंगा, समझ गए कि नहीं समझ गए? अब नाम लिखते सभी के। चलो भैया इधर वाले नाम तो हो गए, उत्तराखंड वाले नाम हो गए ना। आराम आराम से जैसे मैं फिलअप कर रहा हूं ऐसे फिलअप करिए बस।
देखो पहले का नाम यहां पर अगर आपसे पूछे तो यहां पर लिखना धौलागिरी। सॉरी 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 सॉरी, पहले का नाम यहां पर क्या लिखेंगे हम? धौलागिरी। धौलागिरी, ये है धौलागिरी पहला वाला, ये है धौलागिरी। फिर भैया धौलागिरी के बाद हम क्या कहते हैं? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा देवी पर्वत। समझ गए? ये वाला हो गया। समझ गए? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब इस पे आते भैया, इसका नाम लिखेंगे मनसालू। मनसालू, इसका नाम क्या लिखेंगे? मनसालू, मेरा मन सालू। समझ गए? फिर यहां पर आते भैया, इसका नाम लिखेंगे गौरी शंकर। गौरी शंकर, समझ गए? फिर यहां आएंगे भैया, यहां पर इसका नाम लिखेंगे छोयू। छोयू, छोयू ये। फिर यहां पर आएंगे भैया, ये है एवरेस्ट है। यहां पर क्या लिखते हैं? माउंट एवरेस्ट इसको बोला जाता है, एवरेस्ट। और इसका नाम है बाबू लिखेंगे मैकालू। मैकालू, ये जो इतना आप लिखो ये कहां पर है? तो भैया सीधे बता देना, ये नेपाल में है। ये कहां पर है? नेपाल में। और इधर वाला, जो इधर वाला, इसका नाम आप लिखेंगे कंचनजंगा। कंचनजंगा ऐसे लिखते हैं, कंचनजंगा। समझ गए? ये कहां है? तो हम कहेंगे भैया ये सिक्किम में है। और सिक्किम कहां है? तो हम कहेंगे भैया सिक्किम भारत में है। और कहां है? सिक्किम मतलब ये भारत का है। समझ गए कि नहीं समझ गए मेरे होनहार स्टूडेंट्स? समझे कि नहीं समझे? हाँ समझ गए आप। अब देखो एक जगह की अभी क्लियर कर देता हूं। जैसे हमने कहा ये कौन सा था? ये धौलाधर श्रेणी थी। ये कौन सा था? तो हम कहेंगे धौलाधर श्रेणी थी। और आपसे पूछा धौलागिरी, पूछेगा धौलागिरी चोटी कहां है? नेपाल। और अगर पूछेगा धौलाधर श्रेणी कहां है, तब आपको बताना है हिमाचल प्रदेश। समझे कि नहीं समझे? ये मत मार देना कि हाँ धौलागिरी पूछ लिया हिमाचल प्रदेश ठोक के चले आओ। समझ गए? या धौलाधर पूछ ले तब उसको नेपाल ठोक के चले आओ, ऐसा नहीं करने हैं, ठीक ना? धौलाधर श्रेणी कहां है? हिमाचल प्रदेश। लेकिन अगर धौलागिरी आपसे चोटी पूछ ले तो कहां पर है? नेपाल में। फटाफट याद करो, फटाफट याद करो, याद करो फटाफट। ये कौन सी चोटी हो गई? तो हम कहेंगे भैया ये है धौलागिरी, ये है अन्नपूर्णा देवी, और ये है भैया मनसालू, और ये है भैया गौरी शंकर, ये है भैया छोयू, और ये है भैया एवरेस्ट, और ये वाला भैया मैकालू मैकालू मैकालू, और ये वाली है कंचनजंगा। अब फैक्ट लिखेंगे एवरेस्ट के बारे में, ये फैक्ट लिखेंगे। अब दो एवरेस्ट है, एवरेस्ट, एवरेस्ट हम कहते हैं एवरेस्ट मसाला। एवरेस्ट मसाला, लो भैया इसका मसाला लिख लो भैया। इसका नाम भैया सबसे पहले आप लिखो, नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसे किसके नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माता भैया नेपाल में कहा जाता है। समझ गए? ये कहां पर भैया? तो हम कहेंगे भैया ये नेपाल, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। ये समझ गए? नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। और भैया पूछेगा ये कौन सी श्रेणी में है? भैया इसकी श्रेणी आती है महालंगूर श्रेणी। महालंगूर श्रेणी, महालंगूर श्रेणी में ये स्थित है एवरेस्ट। भैया फटाफट जितना बता रहा हूं ये लिख लेना। और एक फैक्ट लिखेंगे इसके बारे में। सॉरी दिख नहीं रहा नीचे, दिख नहीं रहा नीचे, समझ गए? लिख लेंगे भी, दिख नहीं रहा होगा तो भैया ये लिख लेंगे, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की सबसे ऊंची 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 चोटी लिखेंगे भैया। इसकी जो लेंथ है ना, मतलब ऊंचाई इसकी कितनी है? 8,848 मीटर मानी जाती है। यहीं पर आप बगल में लिखिएगा। लेकिन बाबू ठंडियों में ये बढ़ के 8,850 मीटर हो जाती है। बढ़िया से समझ जाओ। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब और आगे हम आते हैं भैया, कहां गया? कंचनजंगा। कंचनजंगा में आप लिखेंगे ये भारत की सबसे, यहां ऐसे लिखेंगे कंचनजंगा, पहले लिखेंगे कंचनजंगा। कंचनजंगा लिखेंगे ऐसे लिखिए, स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये भैया। सबसे ऊंची चोटी है, स्वतंत्र भारत की सबसे
ऊंची चोटी है। कंचनजंगा स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी है। मतलब अगर हम पीओके को छोड़ देते हैं तब, क्योंकि अगर पीओके लेंगे तो भैया तब K2 होगा, पीओके अगर से छोड़ देते हैं तब क्या होगा, तो हम कहेंगे भैया सबसे ऊंची चोटी कौन सी आएगी, कंचनजंगा आएगी। अब मेरे बाबू लोग, मेरे सोना लोग, अब ये बताओ आपको सभी चीजें समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? अगर ये इतनी सारी चीजें समझ में आ गई तो हम थोड़ी और आगे बढ़ लेते हैं, और क्या, चलो भैया आगे बढ़ लेते हैं। और अब भैया देखो यहां से स्टार्ट करने हमें, यहां पर मैं मेंशन करूंगा भैया, ये वाला नीला कलर मिटा देते हैं फालतू भैया से। यहां आपको पहले लिखना है डाफला, कौन सी श्रेणी लिखेंगे, डाफला पहाड़ी। फिर यहां पर लिखेंगे भैया मिरी, फिर आपको लिखना है अबोर, फिर आपको बनाना है मिसमी। समझ गए कौन कौन सी पहाड़ी मैंने बोला? ये सारी की सारी पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में है। कौन कौन सी है भैया? पहले का नाम लिखोगे डाफला, मिरी, और इसका नाम लिखोगे अबोर, और इसका नाम लिखोगे मिसमी। मिसमी, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। डाफला, मिरी, ये मिरी है, मिरी, मिरी भैया मिरी है, मिरी। डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। पूछेगा पहाड़ियां कहां है तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश में है। डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी पहाड़ियां कहां है तो हम कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में है। डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी पहाड़ियां कहां है? अरुणाचल प्रदेश में है। पूछेगा कि बताओ डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी में सबसे उत्तरी कौन सा है, सबसे दक्षिणी कौन सा है? भैया सबसे उत्तरी भी याद रखे रहना मिसमी है, और सबसे दक्षिणी में डाफला है। इनको कभी कभी ऑर्डर सेट करने के लिए देगा आपको, तो आप यहां से पढ़ के जाओ ताकि आप क्वेश्चन कर लेना। इनका देखो उत्तर से दक्षिण ऑर्डर सेट करना होगा। तो भैया सबसे दक्षिण में डाफला है, उससे उत्तर में मिरी है, उससे उत्तर में अबोर है, उससे उत्तर में मिसमी है। बताओ ये पहाड़ियां आपको याद हो गई? हाँ भैया याद हो गई। तो भैया अभी याद रिवीजन करवाऊंगा, अभी रिवीजन करवाऊंगा। टाइम मिल नहीं पाता ना, इसीलिए रिवीजन हो नहीं पाता लास्ट में, और आप लोगों को बहुत जल्दी पड़ी रहती, क्या किया जाए। समझ गए? अब देखो इधर एक पहाड़ी बनाओगे, ऐसे लटका के बनाओगे, इसका नाम रखोगे भैया पटकाई बूम। इस पहाड़ी का नाम क्या रखोगे? पटकाई बूम। फिर नागालैंड में भैया एक पहाड़ी है, इसी का है, पटकाई बूम का हिस्सा, इसको बोलते हैं भैया नागा हिल्स। फिर मणिपुर में आएंगे भैया, कहेंगे भैया मणिपुर हिल्स, मणिपुर हिल्स बोलेंगे भैया इसको। फिर भैया देखो यहां पर पहुंचोगे, मिजोरम में पहुंचोगे भैया, मिजोरम में आपको एक मिलेगा जिसको बोलते हैं हम मिजो हिल्स। नहीं समझे सर? फिर से बताइए। हाँ फिर से बता रहा हूं, बताने में क्या है। डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, समझ गए? फिर यहां आएंगे भैया, हम बोलेंगे पटकाई बूम। सर लिखिए ना उनका नाम, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ लिख देता भैया, पटकाई बूम, पटकाई बूम, ये है पटकाई बूम। इधर वाली भैया इसको हम बोलते भैया नागा हिल्स, मतलब नागा पहाड़ी, जहां नागा बैरागा रहते हैं, इसको बोलते भैया मणि पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी बोलते इसको, मणिपुर पहाड़ी। पहाड़ी नहीं लिखूंगा, जगह नहीं है। इसको भैया हम बोलते भैया मिजो पहाड़ी, मिजो पहाड़ी। समझ गए? मिजो पहाड़ी हो गया। अब भैया बात आती है छोटी 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 छोटी। भैया ये जो पटकाई बूम है, ये देख रहे हो, ये नागा पहाड़ी, ये पटकाई बूम, नागा पहाड़ी सभी एक ही है, मणिपुर तक एक ही है, लेकिन इनको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। इसको बोलते हैं पटकाई बूम, फिर इसको बोलते हैं नागा पहाड़ी, फिर इसको बोलते हैं मणिपुर पहाड़ी। ये भैया म्यांमार की सीमा पर स्थित है, लेकिन अपने राज्य में स्थित है। अब आपको लिखना भैया ये जो नागा पहाड़ी, इसी के ऊपर क्या बना लेंगे, एक ऐसे चोटी बनाएंगे भैया, और यहां पर लिखेंगे, इस चोटी का नाम रखेंगे सारामती, सारामती चोटी। क्या लिखेंगे? सारामती चोटी लिखेंगे, दिख रहा है सारामती चोटी। ये भैया अगर यहां पर लिखना ही होगा तो आप यहां पर लिख सकते हो, ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। कहने का मतलब ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, समझ गए, पूर्वोत्तर वाले जितने राज्य, सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर में जितने राज्य हैं, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हम कहेंगे भैया सारामती है। तो याद रखे रहना ये बात अपने दिमाग में। समझ गए कि नहीं समझ गए? पूर्वोत्तर राज्यों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सारामती है। कहां पर स्थित है भैया? हम कहेंगे भैया ये नागा पहाड़ी पे है, और इसका मतलब ये हुआ कि भैया अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के ये बॉर्डर पर ये चोटी है।
आगे चलते भैया। अब हम आते हैं यहाँ पर, हमें मिजो पहाड़ी में एक चोटी पढ़नी है। मिजो पहाड़ी में एक चोटी पढ़नी है, इसका नाम रखेंगे भैया ब्लू माउंटेन। क्या नाम रखेंगे इसका? ब्लू माउंटेन। भैया ब्लू माउंटेन है तो ब्लू कलर से लिख देता हूं। इस चोटी का नाम क्या भैया? ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन। ये भैया इसमें लिख लेंगे, ये मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है, या मिजो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। यहां पर आप क्या लिखेंगे? ये भैया लिखेंगे मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है ये। मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है ये। सबसे ऊंची चोटी है ये। सबसे ऊंची चोटी मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है। फटाफट फटाफट समझ गए? इतना भर लिया। चलो अब मानो, अब नेपाल वाला मिटा देते हैं। तब तक आप याद करते रहिए, याद करते रहिए, याद होता नहीं जल्दी। देखो यहां अब आते हैं हम यहां भैया, यहां आएंगे, यहां समझ गए? मेघालय में। कहां आएंगे भैया? मेघालय में आएंगे। अब मेघालय में आइए आप, अपने में आप मेघालय पकड़िए, मेघालय पकड़िए। मेघालय यहीं पर होगा, सभी के मैप में यहीं पर मेघालय है। मेघालय, मेघालय में फटाफट आप 3 चोटी बनाइए, 3 श्रेणी। पहले हम कहेंगे भैया गारो खासी जयंतिया। क्या लिखेंगे? गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। याद करो, गारो खासी जयंतिया। समझ गए? आपने सुना होगा कि मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो भैया सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो हम कहते हैं भैया चेरापूंजी में होती है। चेरापूंजी कहाँ है? यही मेघालय में है। कहाँ? कौन सी पहाड़ी पे? खासी पहाड़ी पे। समझ गए? यहां पर मानसून, मतलब मानसून जाके फंस जाता है, इसीलिए यहां पर बहुत बारिश होती है, ढंग की बारिश होती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ समझ गए भैया। इसका नाम क्या लिखोगे भैया? इसका नाम लिखोगे गारो। पहले का नाम देखो, पहले का नाम क्या लिखोगे? गारो। दूसरे का नाम क्या लिखोगे भैया? खासी। तीसरे का नाम क्या लिखोगे भैया? जयंतिया। समझ गए? जयंतिया पहाड़ी। समझ गए? पहले का नाम गारो, दूसरे का नाम खासी, इसका नाम जयंतिया। ये जो खासी है ना, खासी, अरे ये खास है भी। यहां पर आपको ना शिलोंग मिलता है। शिलोंग, शिलोंग चोटी हम कहेंगे भैया, शिलोंग चोटी। शिलोंग चोटी जो है ये मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है। शिलोंग चोटी क्या भैया? मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है। मेघालय की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। भैया आप तो समझ गए होगा कि जो ये मेघालय, मेघालय की सबसे ऊंची चोटी शिलोंग चोटी है। और भैया यही खासी पर आपको चेरापूंजी भी मिलेगा, याद रख लेना, वहां पर भी लिख लेना चेरापूंजी, चेरापूंजी, चेरापूंजी लिख लेना। चेरापूंजी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, सबसे ज्यादा बारिश होती है। विश्व में सबसे ज्यादा बारिश यहीं पर माना गया भैया, चेरापूंजी, मोन्सिनराम सब यहीं पर हैं। समझ गए? हाँ भैया लिख लेना। पहले का नाम बाबू गारो, दूसरे का नाम खासी, तीसरे का नाम जयंतिया। गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। और आओ भैया, यहां पर आपको एक और चोटी श्रेणी मिलती, जिसको बोलते भैया, जिसको हम बोलेंगे क्या? मिकिर श्रेणी। अब ये कहां पर पहुंचा दी हमने? इनको हम पहुंचा दिए भैया असम में। कहां पर पहुंचा दिए हम? असम में। असम में भैया। फिर यहां पर हम आपको बताएं, यहां पर एक और ऐसे श्रेणी आपको मिल जाएगी जिसका नाम होगा रेगमा श्रेणी, रेंगमा श्रेणी। और हम कहेंगे भैया एक और यहां पर ऐसे बनाएंगे, असम में ही बनाएंगे, जिसको हम बोलते हैं भैया बैकेरल श्रेणी। तो भैया नाम लिखेंगे, समझ गए? नाम लिखेंगे भैया, नाम लिखेंगे। इसका नाम हम भैया लिखेंगे मिकिर। मिकिर को असम में डालेंगे, ठीक ना? मिकिर को कहां डालेंगे? असम में। रेंगमा डालेंगे, रेंगमा, रेगमा को भी असम में डालेंगे। और भैया यहां पर लिखेंगे बैकेरल, बैकेरल श्रेणी। सभी आप वहां डाल दो। समझ गए कि नहीं?
पहले का नाम गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेगमा, बैकरल। समझ गए इतनी बातें? समझ गए इतनी बातें कि नहीं समझ गए? फटाफट फटाफट आगे चलते हैं भैया। ब्लू माउंटेन हो गए, आगे चले आप। देखो जहां कुछ होंगे वहां बताऊंगा, जहां नहीं है कहां फालतू का बताएंगे। अब आओ भैया दक्षिण भारत में। अब हम आते हैं दक्षिण भारत में। नीचे से भरना शुरू करेंगे भैया, समझ गए? भरतो जैसे मैं भरूंगा ऐसे भरेंगे आप भी। सबसे नीचे आपको यहां पर मिलेगी इलायची पहाड़ी, फिर आपको मिलेगी भैया अन्ना मलाई। अनाई मलाई भी नाम दिया जाता है, अन्ना मलाई बोलो अनाई मलाई बोलो, दोनों बातें सेम ही है। समझ गए? पहले नीचे सबसे क्या लिखाऊं? इलायची पहाड़ी, फिर यहां पर क्या लिखाऊं? अनाई मलाई। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ समझ गए। फिर बाबू इसके इधर में एक और पहाड़ी जिसको हम बोलते भैया वारुसनाद, और ये एक पहाड़ी यहां पर और है जिसको हम क्या बोलते भैया? पालनी की पहाड़ियां। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, ठीक ना? और बाबू बीच में ऐसे एक और है, बीच में ऐसे बीच में, इसको हम बोलते भैया सिरुमलाई। चलो भैया नंबरिंग करके यहां पर लिख देता हूं, नहीं तो आप भूल जाएंगे। पहले हमने इसको भरा था 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। समझ गए? तो एक नंबर में भैया क्या लिखोगे? इलायची पहाड़ी। इलायची, इलायची, इलायची पहाड़ी। अंग्रेजी में इसको ये बोलते हैं कार्डमम। क्या बोलेंगे इसको? कार्डमम, कार्डमम, कार्डमम पहाड़ी, अंग्रेजी भी करके आ जाता है। दूसरे नंबर पर यहां लिखेंगे अन्ना मलाई या अनाई मलाई। ये जो मलाई मलाई देख रहे हो ना, मलाई का मतलब होता है पहाड़ी। समझ गए कि नहीं समझ गए? तीसरे नंबर भैया हम लिखेंगे वारुसनाद, वारुसनाद। चौथे नंबर भैया हम लिखेंगे पालनी, और पांचवें नंबर पे भैया हम लिखते हैं क्या? सिरुमलाई। लो भैया और मलाई आएगी, सिरुमलाई, पालनी सिरुमलाई। पहले ये बताओ पांचों याद हो गए आपको? हाँ भैया याद हो गए। इलायची पहाड़ी, अनाई मलाई पहाड़ी, वारुसनाद, पालनी पहाड़ी, सिरुमलाई। अब समझो, ये जो आप इलायची पहाड़ी देख रहे हो ना, इसी में एक दर्रा है, उस दर्रे का नाम हमें लिख लेना इलायची पहाड़ी में भैया, सनकोट्टा दर्रा। क्या लिखेंगे यहां पर? एक दर्रा है, ये सनकोट्टा दर्रा है। पूछता है ये कि मतलब ये बताओ सनकोट्टा दर्रा कहां पर है, तो भैया लिख लेना कि इलायची की पहाड़ी में सनकोट्टा दर्रा। और भैया ये ना, ये भारत का सबसे दक्षिणी दर्रा है, भारत का सबसे दक्षिणी दर्रा है ये भैया, सबसे दक्षिणी दर्रा, भारत का सबसे दक्षिणी दर्रा है ये। क्लियर हो गया? हाँ क्लियर होगा भैया। इलायची पहाड़ी कहाँ है भैया? तो हम बताएंगे भैया केरल में। कहाँ इलायची पहाड़ी? केरल में, बगल में फिर तमिलनाडु स्टार्ट हो जाता है। हाँ बताओ अनाई मलाई पहाड़ी भैया कहाँ है? ये भी केरल में ही है भैया। अनाई मलाई, देखो मलाई का अर्थ होता है पहाड़ी, और अनाई मलाई लगा हुआ है, तो अनाई का मतलब होता है हाथी। ये आप बताएंगे, ये हाथी का माथा जिसको हम बोलते हैं ना, इस पहाड़ी को हाथी के माथा का नाम से जाना जाता है। हाथी का माथा, हाथी का माथा। क्लियर कर लेना ये सब, नहीं तो भैया मतलब आपके लिए कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो ही सकता है। समझ गए? अनाई मलाई हो गया। अब अनाई मलाई की भैया सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछेगा तो लिखेंगे अनाई मुडी, अनाई मुडी, अनाई मुडी, अनाई मुडी लिख लो, अनाई मुडी। अनाई मुडी जो है ये भैया पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है ही भैया, केरल की भी सबसे ऊंची चोटी है। यहां बना देता हूं अनाई मुडी, अनाई मुडी। समझ गए? अनाई मुडी क्या भैया? तो हम कहेंगे भैया पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। समझ गए? अनाई मुडी पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट की, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। समझ गए भैया? केरल की तो है ही, केरल की भी, केरल की भी।
समझ गए। केरल की भी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी लिख लेना बढ़िया से, जहां भी लिख पाना। अब पहाड़ी पूछेगा भैया, नीचे सबसे इलायची है, और सबसे निचली पहाड़ी का नाम भैया इलायची पहाड़ी, और सबसे निचला दर्रा क्या भैया, सनकोट्टा दर्रा। समझ गए। ये है भैया अनाईमलाई, ये भैया पालनी, और ये भैया क्या है, हम कहते हैं भैया 3 नंबर पे वारुसनाथ, 5 नंबर पे सिरुमलाई। इतनी बातें अगर हो गई हो तो भैया इनसे ऊपर मैं चलना चाहूंगा। अब भैया देखो, यहां से देखो कर्नाटक गया है, इधर से हम कहते हैं भैया, इधर से हम कहते हैं भैया, इधर से आपका तमिलनाडु और इधर से आपका केरल। यहां पर बॉर्डर के पास, यहां पर ऐसे करके, समझ गए, बॉर्डर के पास ऐसे ही तीनों के जंक्शन पे यहां पर एक श्रेणी, इसको हम बोलते हैं भैया नीलगिरी की श्रेणी। कौन सी? नीलगिरी श्रेणी। नीलगिरी श्रेणी, नीलगिरी श्रेणी, नीलगिरी श्रेणी। फटाफट इधर आ जाओ भैया। इसको हम क्या भैया बोलेंगे, चलो इसको हम 6 नंबर दे देते, 6 नंबर पे हम लिख लेते भैया नीलगिरी, नीलगिरी श्रेणी। भैया ये 3 राज्यों के जंक्शन पे हम कहेंगे भैया कर्नाटक, ट्राई जंक्शन पे बोल लेंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु, और बाबू केरल। जहां तीनों राज्य आपस में मिलते हैं, आपने देखा होगा ऐसे, और ये वाला इधर से ऐसे, और ये वाला इधर से ऐसे, ये ट्राई जंक्शन पे ये श्रेणी पाई जाती है। गांठ है, समझ जाओ, गांठ बनी है ये, समझ गए कि नहीं समझ गए। ये है भैया कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के ये ट्राई जंक्शन पे स्थित है। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब भैया आपसे पूछेगा इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ भैया, तो भैया इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा, दोदा बेटा। समझ गए, मतलब दोधा बेटा, दोदा नहीं लिखना, दोदा लिखना, समझ गए। तो दोदा बेटा जो भैया नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, और भैया तमिलनाडु की भी सबसे ऊंची चोटी है। याद रखे रहना, ये जो दोदा बेटा ये भैया तमिलनाडु में ज्यादातर बिलोंग करता है, और जो दोदा बेटा जो श्रेणी है कहां पर बिलोंग करती है, हम कहते हैं भैया तमिलनाडु में, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया मतलब दोदा बेटा। याद रखे रहना, ये तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखे रहना, ये कहां की सबसे ऊंची चोटी है, हम कहेंगे भैया ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाईमुडी, समझिए। केरल की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाईमुडी। ये सारी चीजें याद हो गई आपको, समझ गए। बहुत सारी चीजें हैं। ये जो नीलगिरी पहाड़ी है, इस पे भैया नील कुरुंज के पौधे पाए जाते हैं, मतलब आपको एकदम पूरा नीला नीला दिखेंगे, इसीलिए इस पहाड़ी का नाम भी रख दिया गया है नीलगिरी, नील कुरुंज, समझ गए। नील कुरुंज ऐसे बोलते हैं, नील कुरुंज। जो नील कुरुंज है ये क्या पाया जाता है, यहाँ पर एक पौधा पाया जाता है जिसके फूल कैसे होते हैं, नीले कलर के होते हैं। तो ये भैया जो नीलगिरी पहाड़ी होती है इसी से पूरा ढका हुआ, इसीलिए इसका नाम भी रख दिया गया नीलगिरी। क्लियर हो गया। चलो भैया, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपका फटाफट सब कुछ क्लियर हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं होती है। आगे चलते भैया और भर लेते हैं सभी। अब देखो यहां पर पढ़ेंगे। अब भैया यहां पर आपको एक और चोटी मिलती है जिसको हम कहते हैं भैया पंचाई मलाई या पंचमलाई, जिसको हम बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे इसको हम, पंचमलाई। अभी लिखेंगे बाद में नाम, समझ गए। पंचमलाई के बाद भैया यहां पर एक और भरना आपको जिसको हम बोलते हैं सेवेराय। फिर इसके ऊपर और एक भरने भैया जावड़ी। ये 3 पहले भरो, ये तमिलनाडु में 3 की तीनों है। कौन कौन सी भैया, हमने कहा भैया पहले का नाम हमने लिखेंगे भैया पंचमलाई। लो भैया पंचमलाई हो गया। दूसरे वाले का भैया नाम है यहां पर ये वाला, इसका नाम भैया आपको लिखना है, इसका नाम हम लिखेंगे भैया सेवेराय पहाड़ी, सेवेराय पहाड़ी। और इसका नाम भैया लिखना है आपको जावड़ी पहाड़ी, जावड़ी पहाड़ी। ये 3 की तीनों आपको कहां मिलेंगे भैया, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में मिलेंगी, तमिलनाडु, समझ गए, तमिलनाडु मिलेंगे। पूछेगा पंचमलाई पहाड़ी कहाँ है, सेवेराय पहाड़ी कहाँ है, जावड़ी पहाड़ी कहाँ है, तुरंत बता दें तमिलनाडु पहाड़ी में है। समझ गए। ऑर्डर का सेट करने के लिए फटाफट सेट कर देना भैया, समझ गए। ऑर्डर सेट करने के, ये कौन सी भैया सिरुमलाई, ये कौन सी भैया पंचमलाई, ये कौन सी सेवेराय, और ये कौन सी है जावड़ी। क्लियर हो गया आपका। हाँ फटाफट क्लियर होंगे, इसमें बहुत बड़ी बात थोड़ी है। अब आओ भैया और आगे चलते हैं। अब भैया देखो, अब भैया अरुणाचल प्रदेश पहुंचते हैं भैया। अरुणाचल प्रदेश में यहां पर एक पहाड़ी है, यहां पर जिसको हम बोलते हैं भैया नागरी नोच के नाम से जानते हैं भैया।
ये नाक के आकार की है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं भैया, नागरी नोज बोलते हैं। समझ गए? ऐसे नागरिक का मतलब होता है नग। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए होंगे आप लोग, इतना समझदार होते, बहुत समझदार है आप। समझ गए? चलो मैं भरता हूं, घबरा का है रोज, घबरा का है, जहां तक भरे हो। समझ गए? नहीं भरे हो तो ये लिखो भैया, इसका नाम क्या लिखो भैया, नागरी नोज। नोज का मतलब आपको नग है, नग, नग का मतलब क्या होता है भैया, नाक। नग का मतलब नाक लिख लेना। तो नोज का मतलब ही अंग्रेजी में क्या होता है, नाक ही होता है। तो भैया पूछेगा कि ये बताओ नागरी नोज पहाड़ी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में है। अच्छा, तो और बताओ जी। अब देखो यहां पर एक और आपको ऐसे पहाड़ी बनानी, ऐसे बनानी जैसे मैं बना रहा हूं, ऐसे बनानी है। समझ गए? ऐसे बनानी। इसका नाम आपको लिखना है बेलाकोंडा पहाड़ी। क्या लिखोगे भैया? हम कहेंगे बेलाकोंडा पहाड़ी। समझ गए? फिर एक ऐसे यहां पर और बनाएंगे, इसको हम बोलेंगे भैया पालकोंडा पहाड़ी। ऐसे बनाएंगे पालकोंडा पहाड़ी, बेलाकोंडा पहाड़ी भैया। फिर यहां पर एक और ऐसे बनाएंगे भैया, इसका नाम लिखेंगे नल्ला मल्ला पहाड़ी। और फिर एक और यहां पर ऐसे बनाएंगे, इसका नाम लिखेंगे भैया एरामल्ला पहाड़ी। नाम ही कंफ्यूज कर दिया। समझ? कंफ्यूजन ना हो, मैं लिख दे रहा हूं। सब ये आंध्र प्रदेश में भैया। इसका नाम लिखेंगे भैया बेलाकोंडा, बेलाकोंडा, बेलाकोंडा भैया। इसका नाम लिखेंगे भैया पालकोंडा। वाह भैया, पालकोंडा, 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 पालकोंडा। समझ गए? इसका नाम भैया लिखेंगे नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला पहाड़ी। इसका नाम भैया लिखेंगे एरामल्ला, एरामल्ला पहाड़ी। समझ गए? ये जितनी पहाड़ी अभी यहां पर बोर्ड पे देख रहे हो, जिसका नाम लिखा हूं, ये सारी की सारी कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। कौन कौन सी? नागरी नोज आंध्र प्रदेश में, बेलाकोंडा आंध्र प्रदेश में, नल्ला मल्ला आंध्र प्रदेश में, पालकोंडा आंध्र प्रदेश में, और एरामल्ला भी कहां है, कहां है, हम बोलेंगे एरामल्ला भी आंध्र प्रदेश में। अच्छा, एक चीज यहां पर भर लेना, तो जैसे ये अनाई मलाई है और ये नीलगिरी है, इसके बीच में ये जो गैप है ना, इसको बोलते हैं पाल घाट। यही है भैया पाल घाट। समझ गए? ये जो गैप है ना, इसी गैप को हम क्या बोलते हैं भैया, पाल घाट। और आपने पढ़ रखा है पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा, यही है पाल घाट दर्रा। समझ गए? नीलगिरी और कौन सी पहाड़ी, ये अनाई मलाई पहाड़ी के बीच में ना, ये पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा। समझ गए? याद हो, याद हो। समझ गए? अब आगे चलेंगे भैया, ये लिख लिया आप, मतलब ये नागरी नोज, बेलाकोंडा, नल्ला मल्ला, पालकोंडा, एरामल्ला। फटाफट लिखेंगे भैया, बहुत बहुत जरूरी थी ये सब सारी चीजें। चलो अब मिटाते हैं, अब थोड़ी और आगे चलते भैया। देखो चीजें इतनी आसान नहीं होती जितनी आसान लोग आपको बताते हैं। जिस दिन आप युद्ध में कूदते हो ना, तब पता चलता है कि युद्ध हमारे बस का है कि नहीं है। पहले यही लगता है कि सभी लोग अरे तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं पा रहे हैं। बाबू, नौकरी का तैयारी से क्या मतलब, सही से पढ़ना भी तो चाहिए। इलाहाबाद में लोग पहुंच गए हैं, इलाहाबाद में, और वहां जाके केवल अयासी कर रहे हैं, तो इससे थोड़ी सिलेक्शन होगा। इसलिए अभी ये जो क्रूशियल टाइम है ना, इसी में आप बढ़िया से पढ़ लो बाबू। अब बाबू एक और बनाएंगे भैया कर्नाटक में। कर्नाटक में भैया यहां पर है मेलागिरी। कर्नाटक में बनाने आपको ऐसे, यहां पर एक और है, इसका नाम है कर्नाटक में, इसका नाम आप लिखेंगे मेलागिरी, मेलागिरी। मेलागिरी कर्नाटक में है, मेलागिरी। हाँ भैया एकदम बढ़िया से लिख लेना, कर्नाटक में है मेलागिरी, ठीक ना। अब भैया कर्नाटक में दूसरी श्रेणी भी लिखेंगे बाबा बुदन श्रेणी। भैया कॉफी उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस है बाबा बुदन। समझ गए? ये है भैया बाबा बुदन। कौन है भैया? तो हम कहेंगे भैया बाबा, बाबा बुदन। बाबा बुदन की पहाड़ी भैया कॉफी उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस है, कॉफी उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस है। और बाबू बाबा बुदन की जो सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम भी लिख लेना, ये पूर्ण तरीके से कर्नाटक में भैया। तो हम कहेंगे भैया बाबा बुदन लिख लिए भैया, इसकी जो चोटी है, सर्वोच्च चोटी,
उसका नाम है भैया मुल्यानगिरी। मुल्यानगिरी, मुल्यानगिरी जो चोटी है ये बाबा बुदन की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। बाबा बुदन ये है, तो बाबा बुदन ये श्रेणी है, तो बाबा बुदन श्रेणी के ऊपर एक चोटी है जिसको हम बोलते हैं भैया मुल्यानगिरी। ये भैया बाबा बुदन की सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। और आपको याद रख रहना है कि ये कर्नाटक की भी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। समझ गए? अरे एकदम समझ गए हम लोग। चलो भैया अब यहां आते हैं भैया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट होता है, पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र, ये देखो ये पूरा का पूरा ये जो किनारा है ना इसको बोलते हैं ये पश्चिमी घाट, और इधर वाले को बोलते हैं भैया पूर्वी घाट। लिख लेना कहीं पर, ये है भैया पश्चिमी घाट और ये वाला भैया है पूर्वी घाट। तो मैं अब यहीं पर चलूंगा भैया। समझ गए? हम कहेंगे भैया ये है पूरा का पूरा, ये ऐसे बना, पूरा पश्चिमी घाट ऐसे बना है, ये पूरा आपका, ये सब जो आते हैं ना सब पश्चिमी घाट में ही आते हैं। समझ गए? तो भैया आपको याद ये रखना है कि ये जो पश्चिमी घाट वाला रीजन है, पश्चिमी घाट वाला, पश्चिमी घाट वाला, तो भैया महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ये लिखना है। समझ गए? यहां पर लिखेंगे भैया, हम लिखेंगे भैया पश्चिमी घाट को, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। समझिए? और ये है भैया सह्याद्री, क्या ये सह्याद्री है। अब भैया सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी यहां पर बना देते हैं भैया, यहां पर, यहां पर सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी बना देते हैं। और इसका नाम भैया है कालसूबाई। क्या नाम है भैया इसका? हम कहेंगे भैया कालसूबाई, कालसूबाई। कालसूबाई सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, कालसूबाई सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा एक और यहां पर बनाता हूं भैया, नीले कलर से बनाता हूं क्योंकि वो चोटी है वो भी यहां पर बनाना है भैया, महाराष्ट्र में बनाना है। इसका नाम लिखेंगे महाबलेश्वर। महाबलेश्वर भैया, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। समझ गए? ये बाबू लिख लेंगे, ये भारत का सबसे बड़ा हिल स्टेशन है महाबलेश्वर। क्या भैया? महाबलेश्वर भारत का सबसे बड़ा हिल स्टेशन, भारत का सबसे बड़ा हिल स्टेशन। यार पढ़ के तो देखो तभी तो मजा आएगा। तो सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम कालसूबाई। समझ गए? और भैया महाबलेश्वर क्या, भारत का सबसे बड़ा हिल स्टेशन। हिल स्टेशन का मतलब पर्यटन स्थल है, वहां पर लोग जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं बस। हाँ हाँ हाँ, बस 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 बस, पकड़ लिए, पकड़ लिए। चलो भैया आगे चलते हैं। अब इनको भी मैं मिटा देता हूं। अब मैं और आगे चलता हूं भैया, और आगे चलता, बस खत्म होने वाला है, टेंशन मत लीजिए। अब बाबू यहां पर आपको एक और श्रेणी बनानी है। यहां हम कहते भैया ऐसे बनी है, हम कहते भैया ये सतपुड़ा श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है ये? सतपुड़ा है। समझ गए? और ऐसे ऊपर में अगर आप देखोगे तो यहां पर ऐसे बनी है बिंद पहाड़ी। समझ गए? ऐसे बिंद पहाड़ी जिसपे आपने देखा होगा विंध्याचल है। समझ गए? ऐसे फैली हुई है, सतपुड़ा है और बिंद पहाड़ी है, बिंद पहाड़ी। और ये कौन सी है? तो हम कहेंगे भैया सतपुड़ा है, सतपुड़ा श्रेणी। और इन्हीं दोनों के बीच में से नर्मदा नदी निकलती है। समझ गए? इन्हीं दोनों के बीच में से नर्मदा नदी चलती है। अब मैं आपको यहां पर बताऊंगा भैया, ये जो सतपुड़ा श्रेणी है ना, ये बहुत छोटे छोटे, मतलब कि छोटे छोटे श्रेणियों में टूटी हुई है। जैसे हम कहेंगे भैया, अभी हमने कहे ऐसे लगा देते भैया, यहां पर लिख लेंगे राजपीपला, फिर हम लिख लेंगे भैया गाविलगढ़। समझ गए? गाविलगढ़। समझ गए? ऐसे ऐसे, मतलब ये क्या होता है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में क्या, मतलब छोटी छोटी उसमें टूटी हुई है, ठीक ना। फिर ऐसे भैया हम कहेंगे भैया महादेव की पहाड़ी, ठीक ना। फिर हम कहेंगे भैया मैकाल पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी ऐसे बनाएंगे भैया। समझ गए? चाहे पूछे राजपीपला, चाहे पूछे गाविलगढ़, चाहे पूछे क्या बोलते उसको, मैकाल पहाड़ी। समझ गए? सभी में आपको याद रखना भैया कि इसका मतलब ये हो रहा है कि मतलब ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, ये सतपुड़ा श्रेणी में आती हैं। पहले का नाम लिखेंगे राजपीपला, राजपीपला।
और इसका नाम भैया क्या है, हम कहेंगे इसका नाम भैया गाबिलगढ़, गाबिलगढ़ पहाड़ी। और इसका नाम लिखेंगे भैया महादेव, और इसका नाम लिखेंगे मैकाल पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी लिखिएगा, मैकाल पहाड़ी। जितनी पहाड़ियां भी यहां पर मैं लिखा हूं ना, ये सारी की सारी पहाड़ियां सतपुड़ा श्रेणी की हैं, सारी की सारी किसकी श्रेणी की हैं, तो हम कहें भैया सतपुड़ा श्रेणी की हैं, याद रख लेना, सारी की सारी किसकी हैं, सतपुड़ा श्रेणी की है। अब ये जो गाबिलगढ़ है ना, गाबिलगढ़ ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो भैया यहीं पर ना, यहीं पर मैं आपको बता दूं एक चोटी है, उस चोटी का नाम है भैया धूपगढ़, मध्य प्रदेश में पड़ता है, समझ गए। गाबिलगढ़ वाली चोटी पर क्या है, यहां पर हम कहेंगे भैया धूपगढ़, क्या भैया ये धूपगढ़, ये है भैया धूपगढ़, धूपगढ़, समझ गए, ये है धूपगढ़। क्लियर हो गया क्या क्या मैं कह रहा हूं भैया, ये पूरी की पूरी सतपुड़ा श्रेणी है, समझ गए। और जो ये सतपुड़ा श्रेणी है ये ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी श्रेणियों में टूटी है, किसको, राजपीपला, गाबिलगढ़, महादेव, मैकाल पहाड़ी, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो भैया जो ये गाबिलगढ़ है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसी के ऊपर एक चोटी है जिसको बोलते हैं धूपगढ़ की चोटी या धूपगढ़ शिखर। धूपगढ़ ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, ऊपर से ये सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ क्या भैया, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और ये भैया कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, तो हम कहेंगे भैया यही जो चोटी है ना, यही सतपुड़ा श्रेणी की भी सबसे ऊंची चोटी है। अब मैं इनको भी मिटा रहा हूं, अब मैं राजपीपला गया, राजपीपला मिट गया भैया, गाबिलगढ़ भी मिट गया, समझ गए, महादेव भी मिट गया, समझ गए, मैकाल पहाड़ी भी मिट गई। मैकाल पहाड़ी से सोन नदी निकली है, मैकाल पहाड़ी से नर्मदा नदी निकली है, मतलब ये जो मैकाल पहाड़ी ना यही अमरकंटक की पहाड़ी भी है, समझ गए। अब नीचे आते भैया, महाराष्ट्र में एक और आपको श्रेणी मिलती है, इस श्रेणी का नाम लिखेंगे अजंता, जहां पर आपने अजंता की गुफाएं देखे हैं। और एक और यहां पर पढ़ेंगे, यहां पर लिखेंगे भैया, यहां पर इसका नाम लिखेंगे भैया निर्मल श्रेणी। और एक यहां पर आप लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे भैया बालाघाट श्रेणी। और एक यहां पर और नाम लिखेंगे भैया, इसका नाम लिखेंगे भैया हरिश्चंद्र श्रेणी। ये इतनी श्रेणियां और पढ़नी है, समझ गए कौन कौन सी भैया। अब ये जो भैया अजंता है, ये कौन सी है, अजंता है, अजंता है, ये पूर्ण रूप से एक ही राज्य में स्थित होने वाली श्रेणी है, समझ गए। अजंता जो श्रेणी है पूर्ण रूप से एक ही राज्य में स्थित होने वाली श्रेणी है, और ये भैया कहाँ है, महाराष्ट्र में है, समझ गए। और ये वाली भैया कौन सी श्रेणी है, तो हम कहेंगे भैया ये है निर्मल श्रेणी, समझ गए। और ये वाली कौन सी भैया, तो हम कहेंगे भैया बालाघाट श्रेणी, बालाघाट श्रेणी। और ये वाली कौन सी श्रेणी है, तो हम कहेंगे भैया हरिश्चंद्र श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी। क्लियर हो गया, इधर वाली हरिश्चंद्र, बालाघाट, निर्मल, अजंता। अजंता के बारे में लिख लेना, अजंता एक ऐसी पहाड़ी है जो पूर्ण रूप से एक राज्य में स्थित होने वाली पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। यहीं पर अजंता की गुफाएं हैं जिनको काट काट कर गुफा बनाई गई है, उसमें नहीं जाऊंगा। अब आगे हम चलते भैया, आगे भैया देखो, आगे अगर हम बढ़ाते हैं इधर, आगे अगर हम बढ़ाते भैया इधर, तो यहां पर भैया एक और पहाड़ी मिलती है, श्रेणी मिलती है, जिसको हम बोलते हैं कैमूर श्रेणी, कैमूर श्रेणी। ये बिहार उहार में चली गई है कैमूर श्रेणी, समझ गए, बिहार उहार में। फटाफट लिखेंगे भैया, एकदम। और इधर आते भैया, यहां छत्तीसगढ़ में आपको एक और श्रेणी मिलती देखने को, जिसका नाम है रामगढ़, रामगढ़, रामगढ़। और उड़ीसा में आपको एक और श्रेणी देखने को मिलती है ऐसे, उड़ीसा में आपको एक और श्रेणी ऐसे देखने को मिलती है, इसका नाम भैया गडजात, गडजात श्रेणी। ये है उड़ीसा में, समझ गए, ये है उड़ीसा में, और ये है छत्तीसगढ़ में, ये है बिहार में, समझ गए कि नहीं समझ गए। अब चोटी बनाऊंगा, ये जो गडजात श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी बताओ क्या नाम है, रुक जाओ पेन सही चल नहीं रहा। लिख लिए,
ये भैया कौन सी चोटी है, इसका नाम हम कहेंगे भैया इसका नाम है मलयगिरी। मलयगिरी। अब ये जो मलयगिरी चोटी है ना, ये गरजात श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। मलयगिरी चोटी गरजात श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, तो याद रखे रहना। अच्छा, एक और चोटी आपको यहां पर बनाना है, उड़ीसा भी बनना, उड़ीसा में बनना है, और इसका नाम भैया लिखेंगे महेंद्रगिरी। इस श्रेणी या इस चोटी का नाम क्या लिखेंगे, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। और एक बनाएंगे, और एक बनाएंगे फटाफट, उड़ीसा में बनाएंगे भैया। उड़ीसा नहीं, उड़ीसा समझ गए। एक और बनाएंगे विशाखापट्टनम में बनाएंगे, एक और यहां पर विशाखापट्टनम में है। इसका नाम भैया इसका नाम हम लिखेंगे जिंदागढ़। समझ गए, झंडा है, झंडा सही से लिख देता हूं, जिंदागढ़। समझ गए, जिंदागढ़ श्रेणी। अब मैं आपको बताऊं ये कहां पर भैया, तो इसको लिख लेंगे विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम। और ये भैया विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये मैं क्यों लिखा, ये पढ़ाना नहीं था लेकिन मैंने बता दिया कि पहले का मलयगिरी गरजात की सबसे ऊंची श्रेणी है, महेंद्रगिरी ये भैया उड़ीसा की सबसे ऊंची श्रेणी मानी जाती है। महेंद्रगिरी उड़ीसा की सबसे ऊंची श्रेणी मानी जाती है। पहले ये पूर्वी घाट की भी सबसे ऊंची श्रेणी मानी जाती थी, लेकिन हाल ही में बाबू एक और खुलासा हुआ है, तो वहां से बाबू ये जो झंडागढ़ श्रेणी है या झंडागढ़ जो चोटी है आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। यहां लिख लेंगे भैया ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ये सबसे ऊंची चोटी है ये। समझ गए, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है झंडागढ़। हाँ लिख लेना अपने हिसाब से भैया। अच्छा, एक और चोटी भैया यहां पर बनाएंगे भैया, यहां पर झारखंड में एक और आप चोटी बनाएंगे जिसका नाम आएगा पारसनाथ। भैया ये जो पारसनाथ है, इसी के नाम से इस चोटी का नाम रखा गया, पहाड़ी का नाम रखा गया है। याद रखे रहना, ये जो पारसनाथ थे ये जैन मुनि थे। समझ गए, यहीं पर इन्होंने अपने आप को मतलब त्याग दिया था, अपने बॉडी को त्यागा था, तो वहीं पर जब ये वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी, तो उनके नाम से ये क्या हो गया, ये जैनों के लिए तीर्थ स्थान है। जैन धर्म के लिए ये पारसनाथ तीर्थ स्थान है, लिख लेना। जैन धर्म के लिए ये पारसनाथ क्या है, तीर्थ स्थान है। मैं फटाफट आगे चलता हूं। समझ गए, चलो भैया यहां आते हैं। अब भैया यहां आएंगे भैया, यहां सबसे पहले आपको यहां पर एक पहाड़ी का नाम मिलेगा गिरनार, और एक पहाड़ी का नाम मिलेगा गिर, और एक पहाड़ी का नाम मिलेगा मांडव। इतना पहले फटाफट लिखो भैया। पूछेगा भैया गुजरात में भैया गिरनार कहां है, तो तुरंत बताना है गुजरात। समझ गए, गिर पहाड़ी भैया एशियाटिक शेरों के लिए फेमस है। और ये क्या भैया, मांडव पहाड़ी। समझ गए कि नहीं समझ गए, अरे समझदार तो हो। समझ गए इतनी बात। ये गिर है, ये गिरनार है, और ये मांडव है। ये तीन पहाड़ियां कहां पर है भैया, हम बताएंगे भैया। ये है हमारी कहां पर, गुजरात में। समझिए, गिर यहां पर है, गिरनार यहां पर भैया। इन यहां पर नेशनल पार्क भी बनाए गए हैं, एशियाटिक शेरों के लिए फेमस है। अब आपको दूसरी चलनी भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे चलते भैया। यहां से लेकर ऐसे यहां से लेकर एक चोटी गई है, इसका नाम है भैया अरावली। ये लिखेंगे भैया अरावली श्रेणी। समझ गए, अरावली श्रेणी भारत की सबसे पुरानी श्रेणी है, मतलब कि बहुत बहुत पहले की श्रेणी है। जब हिमालय नहीं था उसके पहले की श्रेणी है। और बाबू यहां पर इसके ऊपर एक चोटी है, इसको हम भैया बोलते हैं भैया गुरु शिखर बोलते हैं। किसके नाम से जानते हैं इसको, हम गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। ये भैया गुरु शिखर कहां पर भैया, तो आप कहेंगे राजस्थान में है। समझ गए।
अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा, और बाबू यहां पर एक और छोटी सी ऐसे पहाड़ी बना दीजिए आप, यहां पर ऐसे पहाड़ी बना दीजिए आप छोटी सी अरावली के बगल में, यहां पर लिख लेंगे माउंट आबू। क्या लिखेंगे भैया यहां पर? माउंट आबू। समझ गए? माउंट आबू। बाबू यही अगर मैं आपको बता दूं ना, तो यहाँ झील है, समझ गए? मतलब उसी झील में क्या हुआ था, महात्मा गांधी की हड्डियों को विसर्जित किया गया था। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो बाबू आपको मैंने इतना बता दिया है, अब आपको क्या होना चाहिए, पूरा बढ़िया से याद हो जाना चाहिए, ताकि यहाँ पर आप कोई भी दिक्कत आपके लिए ना आए। समझ गए कि नहीं समझ गए? पूरा बढ़िया से एकदम पूरा मैप यहाँ एकदम पूरा फिलअप कर लीजिए। जैसे हमने कहा पहले ऊपर काराकोरम, कैलाश, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। समझ गए? अगर यहाँ की बात आती है तो यहाँ की बातें मैंने सब लिख दिया है। समझ गए? पहले का नाम बाबू क्या है? तो हम कहेंगे भैया पहले का नाम है बंदरपूछ, फिर बंदरपूछ, और ये कामेत है, ये नंदा देवी है। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। कामेत के बीच में देखो, बंदरपूछ और कामेत के बीच में इतनी सारी आती है, कौन कौन सा? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हम कहते हैं त्रिशूल। ये सारी चीजें इसमें आती हैं। फिर हमने कहा भैया नेपाल में कौन कौन सी आएंगे? भैया नेपाल में एकदम पूरा देखते जाओ, बोलते जाओ। समझ गए? हमने कहा भैया ये कौन सी है? धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है। फिर हम कहते भैया मैकालू, मतलब मनसालू है। मनसालू के बाद गौरी शंकर, छोयू, फिर उसके बाद क्या बोलेंगे हम? एवरेस्ट, फिर उसके बाद बोलेंगे हम मैकालू, फिर कंचनजंगा। समझ गए? इधर आएंगे भैया डाफला मिरी, अबोर मिसमी। समझ गए? इधर आएंगे पटकाई बूम, ये नागालैंड, और ये मतलब कि ये नागा पहाड़ी, ये मणिपुर पहाड़ी, ये मिजो पहाड़ी। फिर भैया इधर आते हैं भैया गारो खासी, जयंतिया, मिरी और रेंगमा, और फिर उसके बाद बैकरल। ये सब सारी पहाड़ियां यहाँ पर थी। इधर आते भैया, इसका नाम हमने पढ़ा इलाची पहाड़ियां, इसका नाम हमने पढ़ा अन्नामलाई पहाड़ियां। इधर वाला भैया हमने वारुसनाथ, इधर वाला भैया हमने पालनी पढ़ा, इधर वाला भैया हमने सिरुमलाई पढ़ा। फिर इधर हमने देखा था भाई पंचमलाई, सेवेरॉय पहाड़ी, जावड़ी पहाड़ी। ये भैया हमने कहा कि ये भैया हमारा क्या है? नागरी नोज है। फिर ये बेलकोंडा, पालकोंडा, नल्ला मल्ला, एल्ला मल्ला। सवाल ये क्लियर हो? फिर इधर हम आते भैया, ये है नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी ट्राई जंक्शन पे स्थित था। फिर भैया ये हमने पढ़ा था मेलागिरी पहाड़ी। फिर हमने इसको पढ़ा था ये बाबा बुदन की पहाड़ी। ये भैया मतलब ये पश्चिमी घाट था। पश्चिमी घाट का जो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना था। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी हमने पढ़ा था भैया कालसूबाई। समझ गए? यहाँ पर हमने महाबलेश्वर पढ़ा था, महाबलेश्वर चोटी। और महाबलेश्वर चोटी का मतलब भैया ये भारत की सबसे बड़ा हिल स्टेशन है। समझ गए? फिर इधर हमने देखा था ये सतपुड़ा रेंज था, ये बिंद पहाड़ी थी, और ये कैमूर श्रेणी थी। फिर हमने देखा कि ये जो सतपुड़ा श्रेणी थी, इसमें हमने क्या क्या देखा दिया था भैया? ये राजपीपला था, ये गाबिलगढ़ था, फिर भैया महादेव थी, ये भैया मैकाले थी। समझ गए कि नहीं समझ गए? फिर ये देखो अजंता, निर्मल, और ये बालाघाट, ये हरिश्चंद, एकदम पूरा गरजा श्रेणी, रामगढ़ श्रेणी, फिर पारसनाथ। मतलब जितनी भी चीजें थी हम लोगों ने यहाँ पर बढ़िया से कवर कर लिए हैं। अब आपका काम है भैया इनको मैप पे बना लेना, बार बार इनका रिवीजन करना। ठीक ना? ठीक, ओके बाय।